इस चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो मेरा नाम है कांत डांगी। तो आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि भाई मैं क्या है ऊपर वाली ट्रे में पेपर लगा रखे थे काफ़ी मतलब 1-1.5 साल से इस वाली ट्रे में, और इसमें आते थे कुछ 200 पेज आते थे। तो इसमें मज़ा नहीं आ रहा था, बार बार पेज भरने पड़ रहे थे। लगाए क्यों थे? लगाए इसलिए थे पेज बार बार इस वाली ट्रे में काफ़ी पेज क्या है वेस्टेज हो रही थी, बहुत ज़्यादा अटक रहे थे इधर की साइड यहाँ पे। और रीज़न क्या था, पहले मैंने लगा रखे थे ये A4 में, ऐसे A4 में भी, फिर A4R में लगा, A4R में भी अटक रहे थे। फिर इसका ये भी बदल दिया था, जो यहाँ पे एक रबड़ लगी रहती है, दिखाऊंगा अभी आपको जाके। तो एक बार फ्रंट कैमरा ऑन करके आगे अब दिखाता हूँ सारा कुछ। तो ये क्या है, इस वाली नीचे वाली शीट में आ जाते हैं अपने 500 शीट आ जाती है। इसमें मैंने A4 A3 भर दिए हैं सारे, क्योंकि 1 साल से क्या मैं इस वाली में ही निकाल रहा था। पर अब क्या है बहुत सारे फ़ोटोकॉपी निकालनी पड़ती है, तो बार बार ये 250-200 पेज लगा के मैं भी परेशान हो जाता हूँ। तो इसको ऊपर से लगा के इसमें नीचे लगाएंगे और ये वाले पेज ऊपर रखेंगे। जितने ये बच जाएंगे वो दूसरी वाली मशीन में हम रख देंगे। दिक्कत ये थी कि A4 में पहले मैंने रखे हुए थे इस तरह से। उसके बाद क्या है ये इसमें दिक्कत आ रही थी। दिक्कत तो पता नहीं इसमें आ भी रही थी नहीं आ रही थी, तो ये बदल दिया था रबड़ वाला, ये जो इसका पेज उठाता है। उसके बाद भी नहीं सोल्व हो रही थी प्रॉब्लम। तो उसके बाद फिर मैंने क्या करा, इस वाले ट्रे में रख दिए पेज A4R में इस तरह से। तो उसके बाद इतनी दिक्कत नहीं आई। फिर थोड़े टाइम बाद फिर दिक्कत आने लग गई थी। दिक्कत की इसकी फिक्सिंग की दिक्कत आने लग गई थी। फिक्सिंग में क्या है, फिक्सिंग ख़राब हो रखी थी जो मेरी पुरानी वाली थी। फिर मैंने ये नई RC वाली फिक्सिंग मशीन ख़रीद के ये वाली डाल दी। ये सही है, पर थोड़े बहुत पेज इसमें भी अटक जाते हैं, जैसे कि वो एक अटक रहा है। पर पहले से काफ़ी सही हो चुका है, अब इतने नहीं अटकते जितने ज़्यादा पहले अटक रहे थे। पेपर की वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो अभी क्या है, ये वाले पेपर निकाल के नीचे वाले में रखेंगे और नीचे वाले निकाल के ऊपर वाले में रखेंगे। चेंज करेंगे, देखेंगे कैसी निकल रही है, नहीं निकल रही, या फिर अभी भी वही दिक्कत है। तो फिक्सिंग तो हमने बदल दी थी और चेक करेंगे कैसा है। तो ऊपर से ये निकाल देते हैं तो पेज यहाँ से निकाल देते हैं, ऊपर रख देते हैं इसको। उसके बाद यहाँ से निकाल देंगे इसको यहाँ से, और इसको रख देंगे यहाँ पे एक और बड़ी वाली पे इस पर। ओके, तो अब ये वाले ले लेंगे पेपर, इसको लगा देंगे नीचे की साइड। A4R में ही रखेंगे क्योंकि इसमें सही निकल रहे हैं, अटक कम है। तो ये हमने रख दिया A4R में। तो 1-2 बार निकाल के देख लेते हैं, कुछ पेज हम खाली इसमें से कमांड नहीं देंगे। इसमें क्या है, थोड़ी सी लाइनिंग आ जाएगी पेज में ऊपर से, तो यहाँ से कंप्यूटर से ही हम कमांड देंगे। यहाँ से मैं है वर्ड फाइल खोल लेता हूँ और 10 पेज की कमांड देंगे, एक तो सिंगल पेज की, और 10 पेज की कमांड देंगे 2 पेज की फ्रंट बैक में, जिससे हमें एक आइडिया हो जाएगा भाई कैसे निकलेंगे पेज। तो ये डन है। तो मशीन अपनी ऑन हो चुकी है। लो अटक ही गए हैं, चेक करेंगे क्या इसे दिक्कत है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, इधर भी कुछ भी नहीं है। एक बार फिर बंद कर देते हैं। तो देखेंगे नीचे सही चलेगी तो नीचे ही लगाएंगे, नहीं तो फिर वही अपना ऊपर ही पुराने थोड़े थोड़े पेज करके करनी पड़ेगी। तो फाइनली एक तो आया, तो आगे आवाज़ थोड़ी ज़्यादा कर रही है नीचे वाली में। तो ये देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरे पेज आ चुके हैं जैसे हमने लगाए थे। तो भाई 10 पेज आराम से निकल गए हैं, कोई दिक्कत आई नहीं है। अभी आवाज़ भी आ जाएगी जैसे ही पूरे हो जाएंगे 10 पेज। डन, 10 पेज आराम से निकल गए। एक बार थोड़ा अटका था, उसमें भी पेज नहीं अटका था, पता नहीं क्या ही था। तो अब यहाँ से मैं दूंगा आपको, इसमें हम देंगे अब 2 पेज और, 2 पेज हो गए हमारे पास। अब 5 पेज की कमांड देंगे हम इसमें।
कितना लंबा प्रोसेस हो जाएगा। फ्रंट बैक और यहाँ से प्रिंट। अगर ये सही से निकलेगा ना तो फिर क्या कहते हैं, मैं नीचे में ही लगाऊंगा। अगर आपके साथ भी क्या है पेज ज़्यादा अटक रहे हैं तो A4R में लगा सकते हो। A4R में अगर जहाँ 10 में से 5 पेज अटक रहे तो हो सकता है वहाँ 10 में से 1 पेज अटके। तो ये भी ठीक आ रहा है। ये मैंने एक डब्बा इसलिए लगा रखा है, पेज है ना गोल गोल घूम रहे थे, इसको हटा देता हूँ। तो ये बढ़िया निकल रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। मतलब कि मेरे नीचे वाले वो सही थे, जो रबड़ वाले वो मेरे को नाम नहीं पता क्या बोलते हैं उसको, बेफालतू मैंने उसमें भी 300 रुपये लगा दिए थे, 800 रुपये ले गया था वो सर्विस वाला। तो ज़्यादातर जो दिक्कत थी ना जो फिक्सिंग में थी, इस तरह से मुड़ जाते, इसलिए मैंने डब्बा लगाया हुआ था। तो इसको भी देख लेते हैं, ओके सही से निकल रहा है नहीं निकल रहा। तो ये भी बढ़िया निकल गया। तो अपने अब हम लगाएंगे इसमें ही 500 शीट। ये मस्त निकल रही है इसमें। तो ये हम डाल देते हैं इसमें वापस से। कुछ ये वाले पेज हमारे पास, ये भी डाल देते हैं। ये थोड़ी सी लाइनिंग आ गई इसमें भाई, क्यों आई है पता नहीं। ये देखिए, देख रहे हो कितने में आई है, बैक में आई है। 1 2 3 4 5 के 5 पेज में आई है फ्रंट बैक में। तो पहले अभी इसमें सारे पेज नहीं निकालते हम, ठीक है, थोड़े ट्राई करेंगे कुछ दिन। 23 फ्रंट बैक डन। निकालेंगे, देखेंगे। इसमें तो ऊपर ही लगानी पड़ेगी। तो अभी क्या हम 23 पेज की कमांड दी थी और नीचे वाली ट्रे में पेज सच में अटक रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा तो नहीं अटक रहे पर अटक रहे हैं एज़ कम्पेयर टू ऊपर वाली ट्रे से करते तो पेपर हमने क्या ऊपर ही डाल दिए। दिखाता हूँ, अटक रहे थे उसमें, यहीं अटक रहे थे ऊपर। मैंने आपको दिखाया भी होगा, आपने पहले मतलब आपने देखा भी होगा भी कि भाई हम कहाँ अटक रहे हैं। तो इसी में ही मैंने पेज वापस डाल दिए कि बार बार अच्छा भी नहीं लगता भाई पेपर मशीन में अटक रहे हैं। कस्टमर भी सोचता है कि क्या बेकार सी मशीन रख रखी है इन्होंने। नीचे वाली में वापस से अपना A3 डाल देंगे, ऊपर से ही काम चलाना पड़ेगा हमें, क्यों इतना टाइम भी नहीं होता और पेपर वेस्ट भी ज़्यादा होते हैं कि भाई बार बार पेपर निकालें हम, और अच्छा भी नहीं लगता कस्टमर के सामने कि पेज अटक रहे हैं मशीन में। तो नीचे हमने डाल दिया अपने A3, कैसे ब्लर हो गई, हाँ। तो नीचे हमने डाल दिया अपने A3, ऊपर हमने वही अपना A4R में लगा दिए हैं A4 पेपर। तो ये दिक्कत थी, तो अब क्या है वही अपना वैले वाले यूज़ करेंगे। तो मेरे को आपको दिखाना था भाई क्या इशू आता है इस तरह से। अगर आपके साथ भी कोई दिक्कत है भाई, एक ट्रे में ढंग से नहीं चल रहे, तो दूसरे में बदल के देख सकते हो, और बार बार मैकेनिक बुला के पैसे खर्चवाने में कोई फ़ायदा नहीं। तो अभी तक मैंने है ना इसमें कई हज़ार रुपये खर्च दिए नीचे वाली ट्रे चालू करवाने के चक्कर में, पर ट्रे चालू हुई नहीं। फिर लास्ट में ऑप्शन यही रहा कि भाई ऊपर वाली चालू करो, थोड़े थोड़े धीरे धीरे इसमें पेज निकलते रहेंगे, वो ठीक है। क्यों इसमें क्या है, कभी वो इसकी वो रबड़ बदल जाए, जो इसमें रोलर होता है वो मेरे को नाम नहीं पता क्या कहते हैं उसको, 300 रुपये वो ले जाए, 500 रुपये उसके आने के डालने के ले जाए, तो 800 रुपये हो गए। कई बार हो गया ले गया। फिर कई बार फिक्सिंग में क्या ग्रीसिंग करके चला जाए, उसमें तेल पानी लगा के चला जाए, उसको फिक्सिंग को खोल के उसको फिर बांध के चला जाए, पर वो सेट नहीं होता था। तो थोड़े बहुत तो पेज निकालने के लिए ठीक है, जैसे A3 में क्या है मैं कम ही पेज निकलते A3 के, जैसे 1 2 आ गए कोई दिन में, कई बार वो भी नहीं आते।
तो A3 कभी कभी A3 निकलने के लिए तो मैंने इसमें लगाई हुई, पर हैवी ज़्यादा पेज निकालने के लिए अपनी ऊपर वाली ट्रे ही काफ़ी है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है भाई एक ट्रे ढंग से काम नहीं कर रही, तो दूसरे ट्रे में पेज लगा के अपना काम चला लो। अगर बार बार पैसे लग रहे हैं उसमें और फिर भी नहीं हो रहा, क्यों बार बार पैसे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। अगर आपको और कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो वो भी आप हमसे पूछ लेना, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस डेली आती रहेगी जो कि आपके लिए काम की रहेगी। थैंक यू।